In this session, everyone, we're going to talk about one important topic from sexual reproduction in flowering plants. आप ये लगाओ कि जो एपो वर्ड है, एपो वर्ड का मतलब है अवॉइड। अवॉइड करना किसको? मिक्सेस को। अवॉइड करना मिक्सिंग को। इसका मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं कि मिक्सेस यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। A few flowering plants have evolved a special mechanism to form seeds, जिनको अब हम apomictic seeds बोल रहे हैं, without fertilization, and is called as apomixis, and this is called as apomixis. Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this session, everyone, we're going to talk about one important topic from sexual reproduction in flowering plants. बच्चा पार्टी, टॉपिक का नाम है एपोमिक्सिस। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट उससे भी जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि इसमें आखिर होता क्या है। तो अगर मैं इस टर्म की बात करूं, टर्म है एपोमिक्सिस। क्या है हमारी टर्म? एपोमिक्सिस। आप ये लगाओ कि जो एपो वर्ड है, एपो वर्ड का मतलब है अवॉइड। अवॉइड करना किसको? मिक्सेस को। अवॉइड करना मिक्सिंग को। इसका मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं कि मिक्सेस यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है ना, कि मिक्सेस यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो मेरा एपोमिक्सिस टर्म है, ये जो मेरा एपोमिक्सिस टर्म है, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम इज विंकलर। क्या है साइंटिस्ट का नाम? विंकलर। A few flowering plants have evolved a special mechanism to form seeds, जिनको अब हम apomictic seeds बोल रहे हैं, without fertilization, and is called as apomixis, and this is called as apomixis. अभी हमने देखा था जब हमने types of fruits समझे थे एक सेशन में कि there are parthenocarpic fruits also, है ना, कि ऐसे fruits जिसमें seed नहीं है। अब जब हम apomixis की बात कर रहे हैं तो याद रखना, हम ऐसे सीड की बात कर रहे हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना बना है। ऐसे सीड को हम एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं। इट इज सीन इन फैमिलीज लाइक एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सवाल यहीं से आता है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मेंबर्स हैं, कौन सी फैमिलीज हैं जो कि एपोमिक्सिस शो करते हैं, जिनके अंदर एपोमिक्टिक सीड्स बन सकते हैं। सो योर आंसर विल बी एस्टेरेसी फैमिली and grasses. अब लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, which says that apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. अब ये कहना क्या चाह रहा है बेटा? जब भी मेरा सीड बनता है, we know कि सीड किसका रिजल्ट है। सीड जनरली अगर हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखें, then seed is a result of sexual reproduction, है ना। सीड किसका रिजल्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, आगे जाकर उसका सीड बनेगा। तो यहां पर भी सीड बन रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है एपोमिक्सिस एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो किसको मिमिक कर रहा है? हमें क्या एक तरीके से परसेप्शन हो रहा है? हमें परसेप्शन हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। क्यों परसेप्शन हुआ? क्योंकि सीड बना। लेकिन यहां पर सीड फर्टिलाइजेशन से नहीं बना। हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका कोई भी डिप्लॉयड टिश्यू कन्वर्ट होकर सीड में बदल गया, है ना। जो मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका कोई डिप्लॉयड टिश्यू डायरेक्टली सीड में ट्रांसफॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस एपोमिक्सिस हैपनिंग। बट हियर नो फर्टिलाइजेशन हैपेंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एपोमिक्सिस में बस इतना ही था। बट सवाल क्या आएगा? किसमें देखा जाता है? एस्टेरेसी में और ग्रासेस में। और ये एक तरीके का कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर सीड बनता है। जो सीड बनेगा वो डिप्लॉयड ही बनेगा एवरीवन।
ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ सीड विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब भी एपोमिक्सिस की बात आए तो हम सीड बनने की बात करते हैं, इस चीज को भी दिमाग में रखना। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे यू वोंट बी एबल टू आंसर इट। आई होप दिस वन वाज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू एवरीवन, ओके, and I will see you soon with more such concepts everyone. Thank you so much, keep watching, thank you.